हेलो माय डियर स्टूडेंट, अर्जुन मैथ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर को समझते हैं। प्राइम फैक्टर दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है प्राइम, सेकंड है फैक्टर। प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर जो सेल्फ डिवाइड होते हैं या ऐसे नंबर जिनके टू फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ये आपने लास्ट क्लास में सीख लिया होगा। एंड फैक्टर मीन्स डिविजिबल। डिविजिबल मीन्स हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर 0 आता है। तो हम समझते हैं, अगर हम एक 20 लें तो हमने यहाँ देखा कि 20 के फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10, 20 हैं। डेट मीन्स 20 इन सभी नंबरों से डिविजिबल है। 2 10 जा 20 रिमाइंडर नहीं आ रहा, 4 5 जा 20 रिमाइंडर नहीं आ रहा। और एक ख़ास बात, फैक्टर में हमेशा 1 एंड जिसका फैक्टर फाइंड करते हैं वो नंबर होता ही है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 को हमको प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट में 0 मिल रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 70 आया, 70 को भी इसी तरह से लास्ट में 5 था, 5 से कर लिया और ये इसके फैक्टर बन गए। सेकंड आप खुद करना, अगर आपको ना आए तो आप पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड भी, फोर्थ, ये सभी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में मैंने देखा कि लास्ट डिजिट 5 है, तो हम इसको आसानी से 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। अब 5 1 5, 0 0 1, ये 7 से डिविजिबल है क्योंकि ये 2 से हो नहीं सकता। और 3 का रूल हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी का सम करने पर आ रहा है 2, तो नहीं हो सकता। 5 का भी नहीं, क्योंकि 5 में लास्ट में 0 और 5 हो। तो हमने 7 से किया चेक, ये आ गया। यहाँ पर हमने 11 का रूल किया। आशा है कि ये आप लोग इससे इस क्वेश्चनों को जानते होंगे, प्राइम नंबरों को। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसमें ये नंबर सीधे 17 से ही डिविजिबल है, बाकी किसी भी प्राइम नंबरों से डिविजिबल नहीं बन रहा है। हमने 17 से करते हैं डिवाइड। 17 4 जा 68, 17 3 जा 51, 4 बचते हैं रिमाइंडर। 11, 17 7 जा 19, फिर ऐसे हमने 19 से करा और 23 से करा। इसके फैक्टर बोल दीजिए बस। हाँ, और अगर ये समझते हो कि ये क्या है, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर स्क्वायर बन रहा था, ये नंबर 2 बार था, तो हम इसको एक्सपोनेंट में भी राइट कर सकते हैं। अगर आपकी का मन हो तो आप लिखिए, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ नहीं, लास्ट में 5 था तो हम इसको 5 से भी कर सकते थे, पर हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमने देखा यस, इसका सम करने पर हम देखते हैं 3 + 8 + 2 + 5, सभी का सम करने पर ये आता है 21। और 21 3 से डिविजिबल, इसलिए हमने 3 से कर लिया। फिर लास्ट में 5 था तो 5 से, फिर 17 से। बस ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। हमको ये पेयर बोले गए हैं इंटीजर नंबरों के। पेयर्स को हम कह सकते हैं जोड़े। जब दो नंबर
एक साथ दी जाए तो उसे हम जोड़ा कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पेयर बोला गया है। अब हम समझते हैं 26 एंड 91। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको लर्न करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबरों का हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं और उनका इंटू करते हैं तो उनका इंटू उन दोनों नंबरों के इंटू के इक्वल होता है, ये फार्मूला बोलता है। तो हम देखते हैं, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ तो करना फाइंड आता ही होगा। तो यहाँ हम दो मेथड से सीखेंगे। एक तो वही चल रहा है जो आपने लास्ट क्लास में सीखा है, एक हम न्यू मेथड और सीखेंगे। अगर आपको न्यू मेथड नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो हम उससे ही चलने देंगे। ठीक है, तो पहला तो हम वही यूज करते हैं जो हमने क्लास 8 में सीखा है। टू नंबर्स, जो हमारे पास दो नंबर हैं, हमने इनका एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया, और कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बस वेरिफिकेशन राइट करके एलसीएम इंटू एचसीएफ जो ये फार्मूला था उसमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। और पुट करने पर हमने देखा कि ये दोनों नंबर LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये तो बहुत सिंपल मेथड था। आइए अब हम समझते हैं एक और मेथड। हम क्वेश्चन नंबर 2 उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आप इस मेथड को सीख गए तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत आसानी से आप कर पाओगे सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट, 510 एंड 92। तो हम सबसे पहले इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि हम दोनों को ही एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों को ही इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एलसीएम को अलग मेथड से किया था सॉल्व, इसको अलग। आप चाहो तो ये मेथड यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ये मेथड बेस्ट है, इसमें टाइम सेविंग होती है बहुत। तो देखते हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम फैक्टर, जैसे हमने इसके फैक्टर करते थे क्वेश्चन 1 में, हमने जो फैक्टर सीख लिया था वो फैक्टर कर लिए यूज। अब एक बात, जैसे कि हम यहाँ एलसीएम कर रहे हैं फाइंड, तो एलसीएम में हमने क्या देखा कि सबसे पहले वो नंबर राइट होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो मैंने कॉमन वाला कर लिया। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो मैंने देखा दोनों में 2, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, राइट 2, ये एलसीएम के लिए है। फिर हमने देखा और क्या कॉमन है, और तो कुछ नहीं कॉमन, तो जो नॉन कॉमन पार्ट हैं उनको राइट कर लेते हैं। तो 3, 5, 17, 3, 5, 17, और यहाँ पे क्या बचा, 23 एंड 2। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो इसको हम एक्सपोनेंट पावर में लिख सकते हैं, और बाकी सब पैसे का पैसा। ठीक है, देखो अब ये बन रहा है ये लाइन बस, और इनका सभी का इंटू करने पर 23,460 आ रहा है। बस हो गया, ये तो बहुत सरल था। बस सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो नंबर फाइंड करने हैं, दोनों में कॉमन। फिर जो कॉमन नहीं होते हैं वो नंबर फाइंड करने हैं। और अगर अभी आपको समझ में ना आया हो ये मेथड तो कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे। और हमने एचसीएफ फाइंड किया, एचसीएफ तो आप जानते हो दोनों में कॉमन क्या है, 2, मैंने 2 लिखा, और सेम वैसा ही क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही वेरिफिकेशन करा, ये फॉर्मूला का यूज करा, सॉल्व किया, हो गया सॉल्व क्वेश्चन 2। ये सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे और इसको अच्छे से मेथड को और सीखेंगे। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने वो अभी लास्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में जो मेथड सीखा था वही मेथड है। बस यहाँ पर हमारे पास नंबर 3 हैं, 1, 2, 3, तो वही रूल यूज होगा और कुछ नहीं। फैक्टर कर लीजिए। फिर हम देखते हैं एचसीएफ के लिए हमें क्या चीज़ गौर करनी है, कुछ नहीं, बस कॉमन क्या है। तो मैंने देखा
सभी में क्या कॉमन है, सभी में 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, बस मैंने कर लिया राइट। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है कि जो कॉमन होता है उसे लिखो, तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, 3 कर लिया राइट। अब जो बचा है, जैसे 5 बचा है, 5 कर लिया, 7 7, 2 × 2 राइट कर लिया। देखा स्टूडेंट कितना सरल था। अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन बनती है कि 2 2 3, मान लो हम ऐसे ही फैक्टर थोड़ा हम समझते हैं 12 के, अब इसके कर लेते हैं तो 2 2 2 3, और हम एक और नंबर देख लेते हैं, इसकी कर लेते हैं पहला फैक्टर 2 से, फिर 2 से। चलो हम थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो मैंने 36 कर, तो 2 9 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आ रहा है 3 × 3। तो अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सभी में क्या कॉमन है। तो हमने देखा स्टूडेंट सभी में क्या कॉमन है, 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। फिर देखा, फिर मुझे एक बार और 2 मिल रहा था तो मैंने एक बार और 2। अब एक बार 3 है तो मैंने एक बार 3 बोल दिया, बस। अब जो बचे हैं उनको राइट कर लो, इनका इंटू कर लेंगे, एलसीएम फाइंड। पर कभी कभी क्या बनता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी में क्या कॉमन है। मान लो जैसे हम इसको ही समझते हैं तो हम इन तीनों में देखेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा पहले वो फाइंड करेंगे, फिर जो 2 में कॉमन होगा 2 नंबरों में उसे फाइंड करेंगे, फिर जो सिंगल होगा उसे करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है मेथड, हम आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार, सबसे पहले हम देखेंगे तीनों में जो नंबर होंगे उसमें हम सभी में क्या कॉमन है वो पहले कर लो राइट। फिर उसके बाद 2 में क्या कॉमन है 2 नंबरों में, अगर नहीं है तो हम सिंगल जो अनकॉमन फैक्टर हैं उसको कर लो राइट, अगर 2 में है तो उसको कर लो, फिर जो सिंगल है उसको कर लो। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि 17 23 एंड 29 ये सभी नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर होते हैं तो आप जानते हो वो तो सेल्फ होंगे, तो 17 ओनली 17 से, 23 23 से, 29 29 से। तो हमने एचसीएफ देखा क्या कॉमन है कुछ। अगर हम इसको राइट नहीं करते हैं, बहुत स्टूडेंट केवल इसका यही बोलेंगे कि यहाँ पर फैक्टर है नहीं है। तो आप ये भी आप जानते हो कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ये भी आप पता होता है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि 1 एंड वो नंबर फैक्टर होगा अपने का ही। तो यहाँ 1 फैक्टर है तो मैंने 1 कर लिया राइट। अब एलसीएम देखा हमने तो इसमें 1 था, आप चाहो तो 1 लिखो या मत लिखो। तो 17 सभी का इंटू करा, ये आ गया 11,339। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। हाँ, और एक बात और कि यहाँ पर आप अगर सोचोगे कि हम लास्ट वाला मेथड यूज कर सकते हैं तो नहीं, क्योंकि उधर देखो यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसलिए मैंने आपको ये 2 पर जाना फोर्स किया, 2 नंबर्स। तो यहाँ देखो सभी पे 2 नंबर्स थे इसलिए हमने ये मेथड कर लिया था यूज। पर यहाँ पर 1 2 3 है नंबर्स, तो हम ये फॉर्मूला केवल 2 नंबर पर ही अप्लाई कर सकते हैं और नहीं। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन डेट एचसीएफ ऑफ, इसको हम अगर रीड करें तो ऐसे बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 306,657 इज 9। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 9 है, तो हमें इन्हीं दोनों को देखिए दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास नंबर कितने हैं 2। तो मैंने अभी आपसे बोला था कि जब भी 2 नंबर होते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बस ये ही फॉर्मूला यूज किया, इसकी यहाँ वैल्यू पुट की, एलसीएम तो फाइंड करना है, एचसीएफ 9 इक्वल प्रोडक्ट, तो फर्स्ट नंबर क्या है 306 इंटू 657, इसको ट्रांसफर किया, काट सकते हैं हम, 9 बन जाए 9,
9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, ये आ गया 34, ये आ गया ये इंटू करने पर 22,338। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। बस स्टूडेंट आज ये वीडियो यहीं तक सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 7 वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, उसको ज़रूर देखना। वहाँ आपको बहुत न्यू कॉन्सेप्ट एंड कीवर्ड पता चलेंगे, कीवर्ड, जिससे कि हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।